हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। ठीक है। नेम ऑफ एक्सरसाइज, नेम क्या है इसका है रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में क्या होता है, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में क्या करेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखो 11th में रिलेशन के बारे में कुछ रीड किया था, तो फर्स्ट हम लोग थोड़ा बेसिक कांसेप्ट समझते हैं रिलेशन मीन्स क्या होता है। तो स्टूडेंट आपको रिलेशन मीन्स पता होगा, पहले रिलेशन मैंने क्या होता है कि इसमें कम से कम दो हमारे पास ऑब्जेक्ट होने चाहिए रिलेशन शो करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फादर सन, ऐसे बोल रहा हूँ आपका लाइफ में क्या होता है, हम लोग कभी देखते हैं ना कि रिलेशन किसके भी बनता है, कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, दो क्या होते हैं एलिमेंट के बीच, दो क्या अदर प्रोडक्ट के बीच क्या होते हैं, हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो इसमें काफी नॉर्मल है, टफ नहीं है। पहले समझ लेते हैं रिलेशन होता क्या है। इफ टू डिफरेंट सेट, मान लेते हैं ए और बी दो सेट है, और उसमें कैसे हो रहा है, देखो इसमें मैं लिखा हूँ ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस बी। ए और बी के बीच निकालना है रिलेशन आपका। तो ए और ए क्रॉस बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए और बी के बीच कौन सा संबंध है, ब्रदर का संबंध है आपका। ऐसे और भी सकते हैं ए बी ए बिलोंग टू ए क्रॉस बी, ए इज लेस देन बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी रिलेशन कैसे होता है, लेस देन का मतलब समझ लो, ब्रदर और लेस देन क्या रिलेशन शो करते हैं। तो रिलेशन को हम कैसे क्या करते हैं, दिखाते हैं। से ए हमारे पास क्या हो गया, ए बी है, दो एलिमेंट है, बी में सी डी दो एलिमेंट है। हमें आर निकालना है ए और बी के बीच में, तो ए और बी क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने आता होगा आप लोगों को, ए सी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। तो मैं इसको ड्रा कर दिया हूँ। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या होता है, अगर ए आर ए सी कंबाइंड, इसका मतलब ए आर से रिलेटिव है, ए आर सी, ए आर डी, बी आर सी, बी आर डी। बट मैं अगर बोलूं ए आर बी बोलूं, तो इसमें देखो कहीं ए बी दिख नहीं रहा है, तो ए आर बी आपको नहीं मिलेगा। आपका ए आर बी क्या है, नॉट रिलेटिव है। समझ में आपको आ गया होगा। आर में जो दिखेगा ना वही रिलेटिव शो करता है, बाकी अदर रिलेटिव शो नहीं करते हैं आपको। तो इसके बाद हम लोग लेते हैं, अगर ए आर सी मतलब क्या बताएगा, ए रिलेटिव किससे, सी से। ए आर बी, ए सी देखो पाया जा रहा है, मिल रहा है ना, ए सी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, तो ए सी रिलेटिव होगा। ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बी रिलेटिव नहीं होगा। ये समझते हैं, टाइप अगर पढ़ते हैं कितने टाइप्स का होता है। स्टूडेंट फर्स्ट क्या होता है, इम्पटी सेट, इम्पटी रिलेशन, मतलब रिलेशन कुछ नहीं पाया जाना चाहिए। जैसे मैं कह दूं, एक मैं हूं, एक कोई दूर का कोई आपका आदमी है, आ रहा है, हम लोग बस में क्या हो गया, मिल गए, तो हम लोग रिलेटिव नहीं होंगे। बस तो भाई चलो ठीक है, एक मान लो आर मान लो, बट उसमें हम और वो क्या होने आपस में रिलेटिव थोड़ी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे आपका। तो इसका मतलब देखो लिखा है, नो एलिमेंट ए इज रिलेटिव टू एनी एलिमेंट ऑफ ए दैट इज आर इक्वल टू फाइव, ए क्रॉस ए इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ऐसे कर दिया, जैसे ए में क्या एलिमेंट है, मान लो मैं ले लिया ए बी है, हाँ, तो ए का रिलेटिव ए से नहीं होना चाहिए, बी का बी से भी नहीं होना चाहिए, यानी इसमें ए बी के बीच और ए के बीच संबंध नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, आपका इम्पटी सेट बोल देते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन आपका। जैसे ये देखो, ये है ना आपका, अगर ए का रिलेशन कैसे आ जाए, ए का ए से हो जाए, ए का बी से हो जाए, बी का ए से हो जाए, बी का बी से हो जाए, ये सब क्या होते हैं, यूनिवर्सल्स होते हैं। इसमें एवरी एलिमेंट सेट रिलेशन एवरी एलिमेंट से भी होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट से भी उसी सेट के होने चाहिए, टोटल रिलेशन पाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव, काफी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव होता है। देखो इसमें क्या होता है, इससे कोई सेट मान लो हमारे पास ऐसे सेट कोई है, ए है, ए बी है ना, ए बी सेट है। इसमें क्या होगा, इसका हम आर का बनाए, आर क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, बी ए मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं नॉर्मल, बी बी हो गया। इसमें क्या होता है, सेल्फ क्या रिलेशन बताता है, ए क्या बिलोंग कर रहा है ए से, तो ए क्या ए से पाया जा रहा है, बिल्कुल पाया जा रहा है। तो कहोगे ए रिलेटिव ए,
मतलब सेल्फ का रिलेशन सेल्फ से होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे मैं बोल दूं टू लाइन पैरेलल मैं खिंचाऊं, कोई भी लाइन में बोलूं अगर इसका रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा, देखो बिल्कुल होगा। कोई लाइन खुद की पैरेलल तो हो सकती है, बट बोलूं अगर टू लाइन रिलेशन बता रहा हूं, टू लाइन बिटवीन परपेंडिकुलर, तो कोई लाइन खुद पे 90 तो बनेगा नहीं, तो यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कोई लाइन बोल दूं पैरेलल, तो ये कोई भी लाइन स्वयं खुद की पैरेलल तो होती ही है, इसका रिफ्लेक्सिव होगा। आपका बोल दो ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू ए तो होता ही है, तो यानी खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ देखो बता रहा हूँ, जैसे ए का रिलेशन किससे, बी से है, बी का रिलेशन किससे, ए से है, उल्टा है ना, रिवर्सिबल है, ए का बी से तो बी का ए से। वही मैं लिखा हूँ, अगर ए भी दो एलिमेंट है, ए से बिलोंग कर रहा है, ए का रिलेशन किससे, बी से, तो अगर बी रिलेशन ए से भी एकदम सेम वैसे ही मिलता है, तो इसका मतलब क्या है आपका, ए बी ये दोनों आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या कहोगे, ये सिमेट्रिक बताता है। क्या होता है सिमेट्रिक, उल्टा रिलेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट क्या, ट्रांजिटिव। इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, इसमें लिखा है ए बी सी, तो दो पहले जूम करना पड़े, जैसे मैं बोल दूं ए आर बी, ए बी किसका एलिमेंट है, आर का, बी सी क्रम से, बी सी एलिमेंट किसका है, आर का, बी आर सी। तो देखो दो तुमने ले लिया, अपने मन से लिया, तीसरा देखो शो करना पड़ेगा, तो ए का रिलेशन आर से भी होना चाहिए। अगर रिलेशन आर से हो जाएगा तो क्या होगा आपका, ए सी बिलोंग किससे होगा, आर से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 लाइन खींचाऊं, देखो तीनों लाइन कैसे पैरेलल है, ए पैरेलल टू बी, ठीक है, बी पैरेलल टू सी, ठीक है, तो क्या ए पैरेलल सी हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है आपका। अगर यह लाइज कर देगा तो हमारा ट्रांजिटिव आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके एग्जाम में यही पूछता है, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो सिंपल देखो, मैं इतना बता दिया, इसी में से बताऊंगा आपको। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अगर तीनों क्या होता है, जो रिलेशन शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, कहा जाता है। इसमें से अगर एक भी रिलेशन क्या होता है आपका नॉट वेरीफाई हो पाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे मैं सॉल्व करने जाऊं, रिफ्लेक्सिव मतलब प्रूव नहीं हो पाया, आगे हम नहीं लगाएंगे, रुक जाएंगे। रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाया तो क्या हुआ, इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं आपका। मान लो रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं हो पाया, तब रुक जाएंगे। अगर दोनों हो जाएगा तीसरे नंबर पे आओगे, यानी इसमें से कोई एक क्या होता है, अगर वेरीफाई नहीं हो पाता, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। तो इस टाइप हम लोग आज थ्योरी पढ़ लिया इसका, रिलेशन का, कि कितने टाइप्स होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, आपका इसके टाइप के कुछ एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, पहले एग्जाम्पल फिर साइज क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 वीडियो में इसके जो मेन क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको अगर इस बेस का लगाइएगा, अगर कोई डाउट अगर आता है, सर ये क्वेश्चन लगवा दीजिए, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं वही क्वेश्चन लगवा के, क्योंकि आप अगर हेल्प नहीं करोगे तो ऑनलाइन वीडियो बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन क्या होता है, काफी लंबा चला जाता है। इसलिए आप इसी बेस पे क्वेश्चन ट्राई करना, इसी बेस पे मैं जो बताया हूं आपको, और फिर अगर नहीं आता है तो आप उसको कमेंट लिख देना। 2 वीडियो से मैक्सिमम नहीं ले जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये करवाएंगे। अगर आप लिख दे रहे हो कमेंट तो सबसे बेटर है, तो आप कमेंट कर देना कौन क्वेश्चन लगवाना है मुझे इस साइज में, मैं वही क्वेश्चन लगवा दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।